हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर मेडिकल कंडीशन की, जिसको मेडिकल टर्म में यूट्राइन प्रोलैप्स बोला जाता है कि यूट्रस का खिसक जाना, डिसलोकेट हो जाना, या फिर आप बोल सकते हैं हिंदी में गर्भाशय का बाहर आ जाना। सो फ्रेंड, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। सो फ्रेंड, ये कुछ टाइम तक ये एज्ड महिलाओं में देखी जाती थी, जिनकी एज ज़्यादा है उन महिलाओं को देखने को मिल रहा था। बट फ्रेंड, ये इन दिनों में जो यंगस्टर हैं लड़कियां, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। सो इसके बारे में यदि आप जानते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से ही यदि इन प्रॉब्लम को, यूट्रस की प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, सो आप इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम से, और साथ ही आपको ये सारी जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं यूट्रस की, उससे बच सकते हैं। सो आज हम देखेंगे फ्रेंड कि जो यूट्रस प्रोलैप्स है वो क्या है, डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ क्या क्या है, और जो इसके रिगार्डिंग आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, साइन सिम्टम आते हैं, बदलाव आते हैं, वो क्या है, और इसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। और नेक्स्ट वन देखेंगे फ्रेंड, इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए इसका, या फिर आप इसको क्योर कैसे कर सकते हैं नेचुरली घर में बैठ के ही। सो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के तहत हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन प्रोलैप्स होना, गर्भाशय के खिसक जाना, बाहर आ जाना। सो फ्रेंड, ये जो वाजाइनल कैनाल के अंदर अगर आप डिसलोकेट होके बाहर आ जाता है, सो उसको मेडिकल टर्म में यूट्रस प्रोलैप्स बोला जाता है। यानी कि किसी भी तरह से यूट्रस का या गर्भाशय का खिसक के बाहर की ओर आ जाना यूट्राइन प्रोलैप्स बोला जाता है। ओके। सो फ्रेंड, अब इसकी बात करते हैं कि जो ये कंडीशन है, जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, इसके साइन सिम्टम क्या क्या हैं, आपके शरीर पे कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। अगर वैसे तो लक्षण महिलाओं में अलग अलग होते हैं, बट कुछ ऐसे ओवरऑल कुछ महिलाओं में दिखाई देते हैं, कुछ में नहीं दिखाई देते हैं। बट फ्रेंड, जो आमतौर पर जो लक्षण उभर के आते हैं इस प्रॉब्लम के, वो है आपकी पेल्विक फ्लोर में पेन होना। सो जिन महिलाओं को लोअर एब्डोमिनल पेन में, या आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसके जो प्यूबिक एरिया है, वहाँ पे एक्यूट पेन होना, कई बार माइल्ड भी होता है, कई बार एक्यूट पेन भी होता है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है प्रोलैप्स का। ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड, पेन ड्यूरिंग सेक्स। सो फ्रेंड, ये और भी प्रॉब्लम का साइन सिम्टम है, और ये फ्रेंड जो प्रोलैप्स होता है, जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, उसका भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसके अलावा फ्रेंड, जो ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपका जो मोशन है वो इजीली पास ना होना। सो इनके जो पेशेंट होते हैं, जो प्रोलैप्स के यूट्रस प्रोलैप्स के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये कंडीशन पाई जाती है, सो उनको काफ़ी सीवियर तरह का कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप कोई भी हंसते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, कोई फिजिकल हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके वहाँ से यूरिन का पास हो जाना, सो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंट्री होता है। सो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ये भी फ्रेंड एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है यूट्रस प्रोलैप्स का। सो इसके अलावा भी फ्रेंड, आपके यूरिन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, आप पास नहीं कर पा रहे, आपको बार बार अर्ज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, सो ये सारे सिम्टम फ्रेंड इंडिकेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं जो यूट्रस प्रोलैप्स। अब बात करेंगे फ्रेंड, इसके कॉजेज क्या क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से महिलाएं इसके रिस्क फैक्टर में है, या किन महिलाओं को ये ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रेंड अभी बताया कि जो एज जो इसका होता है वो मेन फैक्टर होता है। एज जितनी मोनोपोज के आसपास ये महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, या 40 to 50 प्लस की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट फ्रेंड, ये आज के टाइम में यंगर गर्ल्स हैं उनको भी हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल पूर होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से, जो लोअर पार्ट है उसका जो पेल्विक फ्लोर है वो मजबूत ना होने की वजह से, सो ये यंगस्टर में भी देखा जा रहा है। सो वैसे तो इसका मेन रिस्क फैक्टर में फ्रेंड जो एजिंग की प्रोसेस इसमें ज़्यादा होती है, जिनकी ज़्यादा एज होती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ है फ्रेंड, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने मल्टीपल डिलीवरीज दी हैं, या जिन्होंने काफ़ी पेनफुल डिलीवरीज दी हैं, मल्टीपल डिलीवरीज दी हैं, या चाइल्ड बर्थ के बाद में, हैवी चाइल्ड के बाद में, तो इनकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर है वो
कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होती और उसके बाद भी महिलाएं एक्टिव नहीं रहती, एक्सरसाइज नहीं करती, स्ट्रॉन्ग नहीं करती है पेल्विक मसल को। तो फ्रेंड इसकी वजह से भी महिलाओं का जो लोअर पार्ट है उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, वो पार्ट वीक हो जाता है। तो वहाँ पे भी जो चांसेस है वो काफ़ी हाई होते हैं। सो ठीक है, जिनका लोअर एब्डोमेन या जिनका लोअर पार्ट अगर कमज़ोर है तो उन महिलाओं में फ्रेंड ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड मेनोपॉज। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो गया है, मेनोपॉज में आने वाली है, तो उन जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी रिस्क फैक्टर में है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका डिक्लाइन होता है। एस्ट्रोजन अपने डिक्लाइन पे होता है, दैट्स वाई जो मसल्स हैं वो कम होती हैं, मसल की ग्रोथ कम होती है, उनके जो टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये भी कारण है, आपकी मेनोपॉज भी कारण है यूट्राइन प्रोलैप्स का। कॉज है फ्रेंड लॉन्ग टाइम से आपको कफ होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो जिन महिलाओं को कफ है, लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको मोशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रेंड इनकी वजह से भी महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कारण फ्रेंड उन महिलाओं के लिए जिनको हैवी जो लिफ्ट करती हैं या कोई वजन वाली चीज़ें उठाती हैं और उनका पहले से ही अगर पेल्विक फ्लोर वीक है, तो उन महिलाओं को भी फ्रेंड यूट्राइन प्रोलैप्स होने की शिकायत हो सकती है। तो ये तो सारे कॉजेज हो गए और रिस्क फैक्टर हो गए जिनकी वजह से ये महिलाओं को ज़्यादा होता है, और किन महिलाओं को ये ज़्यादा होता है, तो ये आप रिस्क फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड इसकी ट्रीटमेंट की, कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड या तो इसको मेडिकेशन से, कुछ आपको यूडीआईज लगा सकते हैं, या कुछ आपकी स्पोर्टिव चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी है सर्जरी। तो इससे आपको ठीक किया जा सकता है, जैसे जैसी कंडीशन होगी वैसा वैसा आपको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड जो इसका मेन पार्ट है वो है कि आप अपनी खुद ही इस प्रॉब्लम को क्योर कैसे करेंगे। सो यदि आप इसको शुरुआती में अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने आपको सिम्टम बताए वो सारे सिम्टम अगर आप में हैं, तो आप घर पे ही इसको क्योर कर सकते हैं विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन के। तो स्टार्टिंग में अगर आप इसको क्योर कर लेंगे तो आप आगे जाके ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। करेंगे फिर हम क्योर की, किसको क्योर कैसे करें, नॉन सर्जिकल की, कि बिना सर्जरी के भी आप इसको ठीक कैसे करें, आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत कैसे करें। सो फ्रेंड मैंने अभी बताया कि जो ये पेल्विक एरिया की मांसपेशी लूज होने की वजह से, वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यदि आप उस पार्ट पे ध्यान देते हैं, उसको मजबूत करते हैं, कीगल एक्सरसाइज करते हैं डेली, सो आप प्रोलैप्स से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये काफ़ी इजी है। सो यदि आप मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वर्किंग कंडीशन में करते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, तो ये कभी ऐसा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। सो इसका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड डाइट एंड लाइफस्टाइल। क्योंकि फ्रेंड जो यूट्रस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ और डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से भी पूर्ण हो रही है। तो यदि आप अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बैलेंस करते हैं, लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं, तो आप इन कंडीशन से, इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन चीज़ है फ्रेंड वजाइनल सपोर्ट डिवाइस। जैसे जिन महिलाओं को ये कंडीशन होती है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे यूट्रस खिसक के बाहर ना आए। सो ये सारे फ्रेंड इसके ट्रीटमेंट थे, कोजेस थे और इसके साइन सिम्टम थे। सो ये किसी भी महिला को यदि ये सारे साइन सिम्टम दिखते हैं तो उसको चौकन्ना हो जाना चाहिए, और क्योर अपनी बॉडी का क्योर करके आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सो फ्रेंड जैसे जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, आप अपनी डाइट पे काम करेंगे, लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। सो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।